पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करने वाला चीन अब उल्टा पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने पर लग चुका है। जी हां, आप जो यह वीडियो में ट्रेन देख पा रहे हैं, इस ट्रेन ने पूरे पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर तैयार कर दिया है। चीन ने तालिबान के साथ मिलकर के इस ट्रेन के जरिए पाकिस्तान को पूरा आईसीयू में पहुंचाने की तैयारी कर ली है। कहना गलत नहीं होगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए अब भारत की नकल करनी शुरू कर दी है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को सजा देने के लिए और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, अब वही काम एक बार फिर से चीन करना शुरू कर चुका है। चीन भारत के नक्शे कदम में चल करके उल्टा पाकिस्तान की तबाही का मंजर तैयार कर रहा है। अब तक जो चीन हर मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आखिर वह पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लगातार दुनिया भर की सोशल मीडिया में, दुनिया भर की न्यूज़ पंपलेट में हमेशा यही छपता आया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट हमेशा चीन करता आया है। लेकिन अब कहानी और सब कुछ बदल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन का झुकाव भारत की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को बुरी मार शुरू कर दी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को छोड़ करके ईरान के चाबहार पोर्ट को अपने व्यापार का मुख्य अड्डा बना लिया था, वैसा ही कुछ कर रहा है चीन। और चीन के इस कदम के बाद से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान की हरकतें खुद हैं, जिनकी वजह से चीन ने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के साथ ग्वादर पोर्ट को लेकर के ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी, और इसी वजह से चीन ने अब भारत की रणनीतिक नकल करके पाकिस्तान को बुरी तरह से धो रहा है। अब तक भारत जिन दो देशों के साथ मिलकर के पाकिस्तान के गले में फंदा डाल रहा था, चीन भी अब उन्हीं दोनों देशों के साथ मिलकर के पाकिस्तान का दम घोट रहा है। पहले आप जल्द से यह देख लीजिए भारत पाकिस्तान के साथ क्या किया था, तब आपको चीन की असली ट्रेन का यह खेल समझ आ जाएगा। और पाकिस्तान के बाद चीन ने अब अफगानिस्तान को क्यों सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, यह भी आप बेहतर समझ पाएंगे। किस तरह से भारत ने बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान की तबाही का मंजर तैयार किया था, और उन्हीं नक्शे कदमों पर अब चीन चलना शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर बर्बाद करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लिया था। भारत के अफगानिस्तान के तालिबान से साफ कह दिया कि अब वह पाकिस्तान के कराची पोर्ट की जगह ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। और ईरान में बना चाबहार पोर्ट भारत के व्यापार का, जो कि अफगानिस्तान के रास्ते पूरे एशिया से जुड़ता है, उससे जुड़ने के लिए सबसे अहम पोर्ट के रूप में भारत ने इसे चुन लिया था। जिसके बाद भारत की निर्भरता पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ख़त्म हो गई थी, और अब इसके वजह से पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हो रहा था। क्योंकि पाकिस्तान के इस पोर्ट को भारत के व्यापार से एक बड़ा मोटा मुनाफा मिलता था। लेकिन अब यही कहानी कुछ चीन भी दोहराने जा रहा है। बता दें कि अब इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान के साथ चीन ने अपनी चीज़ों को तोड़ लिया है, और चीन ने साफ कर दिया है कि अब उसका व्यापार जो एशिया के साथ होगा, यानी कि जो अफगानिस्तान में चीज़ें पहुंचेंगी, वो पाकिस्तान के पोर्ट को ना प्रयोग करके ईरान के चाबहार पोर्ट के ज़रिए जाया जाएगा। और यह जो ट्रेन आप वीडियो में देखे थे, यह ट्रेन थी पहली वह ट्रेन जिसके ज़रिए ईरान के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया था, और ईरान के पोर्ट से यह सामान अब पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक पहुंचाया जाएगा। अब आपको यह बात तो समझ आ चुकी होगी कि आखिर चीज़ क्या है, मामला चल क्या रहा है। लेकिन अब इससे जानिए कि नुकसान पाकिस्तान को किस कदर होने वाला है। बता दें कि पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान शुरू हो गया है। अब व्यापार के लिए तालिबान की पाकिस्तान पर निर्भरता बेहद
कम हो चुकी है। बची कुछ कसर चीन ने जिस तरह से पूरी की है, पहली बार 1000 टन लोहे की सीड्स ईरान के रास्ते अफगानिस्तान भेज दी है और यह ट्रेन उसी की एक वानगी के रूप में देखी जा रही है। पाकिस्तान के बीच जो थोड़ा बहुत व्यापार हो रहा है, चीन ने उसे भी बंद करने की तैयारी कर ली है। चीन ने कहा है कि हमारा सामान ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बंद पड़ चुके सी पैक की जगह दूसरे रूट पर काम शुरू करने जा रहा है चीन। भारत को फीस देकर चीन अपने शिपमेंट चाबहार के जरिए ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए अपने देश लाएगा और चीन को पता चल चुका है कि सी पैक प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग करके अपनी औकात दिखा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चीन पाकिस्तान के साथ अचानक से अपने रिश्तों खराबी क्यों शुरू कर दिया है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की कुछ हरकतें हैं। चीन ईरान और अफगानिस्तान के साथ नया रूट बनाने जा रहा है। पाकिस्तान से चीन ने गद्दारी शुरू कर दी है। चीन भी कम नहीं है, चीन ने भी उसी दिन बौखलाया और उसने अगले ही दिन, जिस दिन से यह बात सामने आई, पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि अगर हमारे पोर्ट को यूज़ करना है तो चीन को हमें परमाणु बम सप्लाई करना होगा। जैसे ही चीन ने यह बात सुनी तो चीन यह बात समझ चुका है कि आगे आने वाले अगर प्रोजेक्ट पर चीन के साथ पाकिस्तान को काम करवाना है तो ऐसे ही ब्लैकमेलिंग और भी सहनी पड़ सकती है। और इसी वजह से चीन ने यह शर्तें सुन करके चीन खुद भी हैरान है कि अगर परमाणु बम देंगे तभी पाकिस्तान अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने देगा। लेकिन अब साफ कर दिया है चीन ने कि वह पाकिस्तान के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। और तीसरी बार न्यू ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट का उद्घाटन चीन ने पूरी तरह से टाल दिया है। इस एयरपोर्ट के चीन के पैसों से ही बनवाया गया था। पाकिस्तान इतना मक्कार है कि चीन के बनाए गए पोर्ट में ही चीन को ही समान इन्वेस्टमेंट अब नहीं करने दे रहा है। लेकिन चीन ने भी अब आसानी से अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि चीन ने अब पाकिस्तान को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर ली है। ईरान और अफगानिस्तान का साथ पकड़ने के साथ ही भले ही मीडिया में खूब खबरें आती हों कि चीन ने ये कर दिया पाकिस्तान के लिए, चीन ने वो कर दिया पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि चीन अब खुद ही पाकिस्तान का गला काटने पर तुल चुका है और पाकिस्तान को चीन के साथ गद्दारी भारी पड़ने जा रही है। क्योंकि चीन ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसका इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही पाकिस्तान से मांग लेता है तो शायद पाकिस्तान की पुश्तें भी उस ब्याज को नहीं भर पाएंगी। और यही वजह है कि अब चीन के साथ पाकिस्तान की इस गद्दारी की वजह से पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।